अच्छा फहद भाई, मुझे अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल उसके अंदर लेके आते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, या मैं अपनी बात भी करता हूँ कि कंटिन्यू नहीं कर पाते। सही है ना। और हमारी रूटीन क्या है, वही रात वाली। यूएस, यूके, कनाडा, इन सब सही जगहों है। पे हम काम कर रहे हैं और हमारी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है, सब कुछ डिस्टर्ब है। तो उसके साथ मैं चाहता हूँ आप कुछ सॉल्यूशन दें कि यार तुम इस तरह स्टार्ट कर सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, क्योंकि आपने भी बात भी करी कि आपकी टारगेट ऑडियंस यही है, या ऐसे फिर ही। आपको लगता है कि इधर मुझे हेल्प आउट करनी है इस कम्युनिटी को। तो वो कैसे जो है ना, वो एक इंसान जो है ना, वो अपने आप को फिजिकली फिट कर सकता है, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। सबसे पहली बात तो ये इंस्पिरेशन मॉडल से ना लें और उन लोगों से ना लें जो फिजिकली वेल बिल्ट हैं। सही है, उनके पास बहुत सारी स्टोरी उनके पीछे आपको नहीं पता। हो सकता है उनका काम ही ये हो। जो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो बहुत सारे फिटनेस उनका कोचेज काम हैं, ही उनका काम ही यही है। सही है। मैं उनसे कम्पीट भी नहीं करता, ना वो मेरा कंपटीशन है, ना वो मेरी मार्केट है, क्योंकि मैं इसके अलावा बहुत सारे काम कर रहा हूँ। दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ माई लाइफ। लेकिन उनकी फ्रैक्शन नहीं है, उनकी दूसरे काम फ्रैक्शन है, मेजर Yes. काम उनका ये है। तो सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश करें अपने आप को। दे आर ऐसे सेलिंग यू ही। देयर मंजन। ठीक है, उनका काम है, वो सेल करते रहेंगे, उनका बिजनेस चलता रहेगा आपके। और इसका एक स्टार्ट है पीछे कि दुनिया की फिटनेस एंड डाइट इंडस्ट्री 95% फेलियर रेट है, सिर्फ 5% सक्सेस रेट है। Okay. और 2024 तक ये क्वाड्रुपल होने वाली है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं आपको डाइट प्लान दूंगा, मुझे पता है आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डाइट प्लान फॉलो करना अजाब है। नहीं हो सकता यार। नहीं हो मैंने आपको डाइट प्लान पकड़ा दिया, आपको मैं जब आप फेल होकर आओगे, अब आप मेरे पास आओगे या फिर कह के यार फहद भाई नहीं हुआ, या फिर किसी और कोच के पास जाओगे। हाँ। हो सकता है आपने मुझे 50,000 पे किए हो, उसको 1,50,000 पे कर दोगे, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग अच्छी है, उसकी अच्छी बॉडी है, ज्यादा अच्छी है, हाँ। उसकी बातें ज्यादा अच्छी हैं। सही। अब मसला सारा ये है, उसकी बातें ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको ही करना है। सही है। तो आप सबसे पहले इन लोगों से डिस्टिंग्विश करना शुरू करो अपने आप को। बेसिस पे जाओ कि वो कौन सी कम्युनिटी में बात कर रहा है, किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, फिर उसके लिए जाओ। फॉर एग्जांपल घर की खवातीन के लिए कुछ हम ये फिटनेस ट्रेनर्स की बात कर रहे थे, तो वो सबको केटर कर रहे हैं कि जी वो 90 दिन का प्लान ले लो 5,000 में, और हम सबको केटर कर रहे हैं। तो दैट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड। अदरवाइज वो आप 90 दिन की 5,000 की एक्सपेक्टेशन ही रखो। सही है। तो सबसे पहले तो आप कोच अपना सही हायर करो, या फिर अगर आप पैसे नहीं लगा सकते तो आप टाइम लगाओ, यूट्यूब देखो, गूगल देखो, लेकिन उसमें आपको सदियां गुजर जाएंगी, क्योंकि करोड़ों अरबों उसमें ओपिनियंस हैं। दूसरी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लोगों को कहता हूं कि बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। डोंट बी कंसिस्टेंट, कोई नहीं हो सकता। ठीक है। इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि आप पीर को जिम गए, आपने मेंबरशिप ली, पीर को आपने वर्क के बाद जिम कर लिया। ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आप देखो कि किस दिन 3-4 दिन का ब्रेक आ गया, फिर आप जुमेरात को गए। ठीक है। अब आपने हफ्ते का एक पैटर्न आ गया आपके पास कि आपने 2 दिन कर लिए। अब आप यही 2 दिन अगले हफ्ते कंटिन्यू करो, या एटलीस्ट 1 दिन करो। यही हफ्ते का कम से कम एक वो मान लो कि हफ्ते में 2 दिन मैं चला गया था ना, अब इस हफ्ते भी 2 दिन जाऊंगा। तो वो इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न जो यहाँ इस हफ्ते में सेट हुआ था ना, वो इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दो, तो कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप बिल्कुल सही बात करें। यहाँ पे इशू आता है कि हम रोज का करते हैं ना कि मुझे रोज जाना है, उसमें 1-2 दिन भी मिस आउट हुए ना, तो बंदे को अंदर से ना आ जाती है कि यार शायद जा तो पा नहीं रहा मैं। हाँ, जा नहीं पा रहा। दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकलिटी की बात की, तो प्रैक्टिकल की मैं भले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं और प्रॉस्पेक्ट्स हो गए, मैं हमेशा कहता हूँ डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्फ। ठीक है, आप नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना पड़ता है ना, आइस तो ब्रेक करनी पड़ती है। तो इनकंसिस्टेंसी का एक पैटर्न बना लो कि मैं इतना इनकंसिस्टेंट हो सकता हूँ इस हफ्ते में, इतना ही इनकंसिस्टेंट मुझे अगले हफ्ते में होना है, इतना तो इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हो जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज, स्नोबॉल इफेक्ट से दूर रहो कि आज अगर आपने फॉर एग्जांपल चीट कर लिया, या फिर आपने फॉर एग्जांपल 2 समोसे खा लिया, 2 गुलाब जामुन खा ली, अब आप बोलो यार अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो यार ले आओ, पूरा ले आओ, ये भी ले आओ, कल भी खा लिया था, अब भी खा लूंगा मैं। ये गलत चीज है। आप पटरी से उतर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इंसान के अंदर नफ्स है, उतर जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रैक पे फौरन आ जाओ। ये बिल्कुल इस तरह है कि आपने कोई ईमेल में भंड कर दिया, और आपने जो अपनी इंटरनल कॉस्टिंग की, मैं कर चुका हूँ, इंटरनल कॉस्टिंग की अपनी शीट किसी कस्टमर को भेज दी। तो ये बहुत बड़ा भांड है। ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है। तो मेरे बॉस ने पटक दिया था, और मुझे पता भी नहीं था। मेरे बॉस ने बताया, वो शीशे में किसको भेजा तुमने, मैंने क्या किया। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यार अब तो भंड हो गया, अब तो मैं वही कॉस्ट सबको भेज दूं। नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। I'll rectify that। मैं उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट करूंगा, कस्टमर को फोन करूंगा, समझाऊंगा नहीं यार वो कस्टमर की प्राइसिंग दूसरी है, ये है, वो समझा करो, तुम्हारे पास भी होता होगा। तो मैं मैनेज करता हूँ, और उसके बाद फिर आई मेक श्योर कि मैं दोबारा ये हरकत ना करूँ। तो ये तो हम कर सकते हैं ना कि 2 गुलाब जामुन खा लिए, कोई मसला नहीं है। अब मुझे थोड़ा करना है कि यार मैंने खा लिए थे, अब मैं कम से कम हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तो खाऊं ना, ऐसा ना करूँ। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट का ध्यान रखें। तो बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट, एंड स्नोबॉल इफेक्ट का
शिकार ना हो। ये 2 चीज अगर आप कर लोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आप एक पैटर्न में आते रहोगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि यार इतना तो मैं कर ही रहा हूँ ना, एक केस स्टडी बननी शुरू हो जाएगी। वहां से आप बेबी स्टेप स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहले आप खाना कम करना शुरू करो। तीसरी चीज अगर मैं इसमें ऐड करूं तो डोंट थिंक अबाउट एक्सरसाइजिंग या डोंट थिंक अबाउट वर्किंग आउट एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट योर फिटनेस जर्नी, क्योंकि वर्किंग आउट और एक्सरसाइज करना इज समथिंग बियॉन्ड योर एक्स्ट्रा रूटीन, बियॉन्ड योर रूटीन। एक तो आपका दिल नहीं चाह रहा एक्सरसाइज करने का, आप हैबिचुअल नहीं हो, ऊपर से कोई आप ऐसा काम ले लेते हो जो कि आपके रूटीन में नहीं है, तो वो और अजाब बन जाता है, क्योंकि आप विलिंग नहीं हो और रूटीन से बाहर है। तो रूटीन के अंदर रहते हुए कौन सा काम है जो आप फिटनेस में कर सकते हो, वो है खापा। रोज खाते हो ना, खाना तो रोज का है, तो आप खाने पे कंट्रोल करना शुरू करो। और ये होगा कि फॉर एग्जांपल 10% 20% अगर आपने कट कर दिया, जो भी खा रहे हो दिन में, एक पैटर्न होता है ना, उसको 10% कट करो एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में 20% कट करना शुरू कर दो, 1-2 महीने ये कट रखो तकरीबन 10 to 20% का, फिर ऐसा ऐसा वर्किंग आउट पे आ जाओ, क्योंकि आपको कम से कम ये पता होगा कि आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो ये छोटा सा कंट्रोल आने की देर होती है, और ये बिल्कुल इसी तरह के मैनेजमेंट ट्रेनी आता है तो उसको पूरा सीईओ तक का एक प्रोग्रेशन दिखाया जाता है। अब वो बोले कि यार 1 साल में सीईओ बनना है, तो हमें बिल्कुल ये है कि हमें 3 महीने के अंदर सब कुछ चाहिए होता है, व्हिच नेवर हैपेंस। और यही होता है अक्सर, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, या तो हमें पूरी तरीके से करना है, या तो बिल्कुल नहीं करना है, या हमें पेट कम करना है, या डायरेक्ट एब्स बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बीच वाली कोई चीज बीच वाली कोई